हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी रीडर में आज हम चैप्टर सेकंड जिसका नेम है पिनोकियो की कहानी को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं कार्लो कोलोडी। बच्चों, पिनोकियो एक कठपुतली की कहानी है जिसे जिपेटो ने बनाया था। पिनोकियो अपनी लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध था, जो उसके झूठ बोलने पर और भी लंबी हो जाती थी। वह हमेशा एक सचमुच का लड़का बनना चाहता था। अब आइए इसके बारे में आगे हम और पढ़ते हैं। पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। शर्मिंदा होता है लज्जित। पिनोकियो जो था वह बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने पिताजी को जो है बहुत परेशान किया था। इस वजह से वह लज्जित हो रहा था। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वह उनकी पूरी देखभाल करेगा, जो कि बहुत बीमार रहते थे और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। वैसे पिनोकियो एक कामचोर लड़का था, पर अपने पिताजी की देखभाल करने के लिए वह उसे मेहनत करता रहता था, बहुत ही मेहनत करता था, उनकी देखभाल भी करता था, जिससे कि उसके पिताजी जो है बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। कुछ दिनों बाद जब वह कपड़े लेने बाज़ार जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घोंघा मिला। घोंघा कहते हैं बच्चों एक बहुत ही धीमे चलने वाला जीव है, एक उसे कहते हैं घोंघा। पिनोकियो ने उससे दयालु परी के बारे में पूछा। जो घोंघा उसे मिला था ना, तो उसने रास्ते में उससे किसके बारे में पूछा? एक दयालु परी के बारे में पूछा। घोंघे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि वह परी जो है बीमार है। जब उसे पता लगा, बहुत दुख हुआ कि परी जो है बीमार है, तो वो कहता है, ओह, अगर मेरे पास और रुपया होते तो मैं और भी दे देता, पर प्यारे घोंघे, अभी मेरे पास केवल 2 शीलिंग है। शीलिंग कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा, एक जो कि उसके पाउंड जो है 1/20 भाग जो पाउंड का होता है उसे कहते हैं शीलिंग। तो वो कहता है कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं और पैसे भी तुम्हें दे देता, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 2 शीलिंग ही है, जिनसे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा हूँ। अब तुम ये 2 शीलिंग लो और दयालु परू को दे देना, यानी कि दयालु जो परी थी, बीमार थी, उसे दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए यह उससे कहा। किससे कहा था? घोंघे से कहा था। घोंघा पैसे लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहाँ से चला गया। जब पिताजी ने उससे नए कपड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे बाज़ार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया, यानी कि उसने मना कर दिया कि मुझे बाज़ार में कोई कपड़ा पसंद नहीं आया है। उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम करता रहा। वह डेली तो कितने 10 बजे तक काम करता था, लेकिन उस रात उसने कितने आधी रात तक काम किया। बजाय होती है जगह या बदल, यानी कि 10 बजे की जगह पे उसने 10 बजे के बदले में उसने आधी रात तक काम किया। जहाँ वह प्रतिदिन 8 टोकरियाँ बनाता था, आज उसने 16 टोकरियाँ बनाई। उसके बाद वह सो गया, यानी कि डेली तो वह 8 टोकरियाँ बनाता था, लेकिन वो 10 बजे तक काम करता था, लेकिन उस दिन उसने आधी रात तक काम किया और उसने 16 टोकरियाँ बनाई। उसके बाद वह सो गया। सोते हुए उसने सपने में दयालु परी को देखा। जब वह सो गया तो उसने सपने में किसे? दयालु परी को देखा। वह मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ़ कर दी हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे हमेशा मेरा प्यार और तारीफ पाते हैं। यानी कि दयालु परी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी पहले तुमने जो भी गलतियां की थी, मैंने वो सारी गलतियां तुम्हारी माफ़ कर दी हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं मैं हमेशा उनसे प्यार करती हूँ और उनकी तारीफ़ करती हूँ। जब सपना टूटा तो पिनोकियो की नींद भी खुल गई। सपना टूटने पे उसकी नींद भी खुल गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित होता है हैरान। वह एकदम से हैरान रह गया। अब वह कठपुतली नहीं था, यानी जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा, वह हैरान रह गया कि वह एक कठपुतली नहीं था, वह एक सचमुच का लड़का बन चुका था। झोंपड़ी की बजाय अब वह सुंदर घर के कमरे में था। पहले तो वो झोंपड़ी में था, लेकिन अब वो कैसे देख रहा था अपने आप को? एक सुंदर से घर में देख रहा था, घर के कमरे में देख रहा था। उसके पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी, यानी कि उसने अपने पलंग पर देखा तो एक सुंदर सूट और एक टोपी रखी हुई थी।
पलंग के पास उसके जूते भी रखे हुए थे। उसने वह सुंदर सूट और जूते पहन लिए। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला और उस पर क्या लिखा था कि परी ने पिनोकियो के 2 शीलिंग लौटा दिए। उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। उसमें लिखा था कि परी ने जो पिनोकियो के जो शीलिंग जो थे वो उसे वापस कर दिए थे, क्योंकि वह परोपकारी स्वभाव का था। इसलिए वह खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया और काफ़ी खुश होते हुए वह खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। पिताजी ने कहा, देखो पिनोकियो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बन जाते हैं उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। पिताजी ने कहा कि जो बच्चे शरारतें छोड़ देते हैं और अच्छे बच्चे बन जाते हैं तो उनके अच्छाई को देख के उनका परिवार भी खुश रहता है। परंतु पिताजी, पुराना पिनोकियो कहाँ गया? तो वो कहता है कि लेकिन पुराना पिनोकियो जो था वो कहाँ गया? उसने खुद ही अपने पिताजी से यह बात पूछी। तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि वह रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा, यानी कुर्सी पे एक कठपुतली रखी हुई थी तो उसके पिताजी ने कहा कि वह देखो कुर्सी पे रखा हुआ है। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद से ही कहा कि जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था। जब उसने खुद ही ये देखा कि पिनोकियो वहाँ रखा हुआ है तो उसने खुद देखते हुए बोला कि यह तो कठपुतली है और जब मैं कठपुतली था तो मैं कितना बुरा था। अब एक सचमुच का लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ, यानी कि अब जब मैं सचमुच का एक लड़का बन गया हूँ तो कितना खुश हो गया हूँ। जो अभी तो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा, अब इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी समझेंगे। तो उस कठिन शब्द में सबसे पहला वर्ड है शर्मिंदा, सेकंड है घोंघा, थर्ड है शीलिंग, फोर्थ है आश्चर्यचकित, फिफ्थ है पिनोकियो, 6 है टोकरियाँ, 7 है कठपुतली, 8 है धन्यवाद, 9 है 16 और लास्ट 10 वर्ड है परोपकारी। अब आते हैं शब्द अर्थ, जिसमें फर्स्ट वर्ड है शर्मिंदा। शर्मिंदा का अर्थ होगा लज्जित। नेक्स्ट है घोंघा। घोंघा का अर्थ होगा एक बहुत धीमे चलने वाला जीव। नेक्स्ट है शीलिंग। शीलिंग का है ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड का 1/20 भाग। नेक्स्ट वर्ड है बजाय। बजाय का अर्थ है जगह या बदले। लास्ट वर्ड है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित का अर्थ होगा हैरान। अब आते हैं बच्चों वाक्य प्रयोग, जिसमें फर्स्ट वर्ड है शर्मिंदा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट है घोंघा। घोंघा का होगा घोंघा रेंगने वाला जानवर है। नेक्स्ट है शीलिंग। मेरे पास केवल 2 शीलिंग हैं। फिर आता है नेक्स्ट बजाय। मैंने 2 रुपये की बजाय 3 रुपये दे दिए। अब आता है फिफ्थ वर्ड हमारा लास्ट वाक्य प्रयोग आश्चर्यचकित। सपना टूटा तो पिनोकिया की नींद खुल गई तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अब आता है बच्चों इसमें मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सबसे फर्स्ट प्रश्न है कौन बीमार और कमज़ोर था। आंसर है पिनोकियो के पिताजी बीमार और कमज़ोर थे। क्या पिनोकियो एक कामचोर लड़का था। आंसर है हाँ, पिनोकियो एक कामचोर लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनोकियो बाजार क्यों गया था। आंसर है पिनोकियो बाजार अपने कपड़े लेने गया था। नेक्स्ट है पिनोकियो ने किसे 2 शीलिंग दिए। आंसर है पिनोकियो ने घोंघे को 2 शीलिंग दे दिए। अब आता है बच्चों लिखित। लिखित में आता है सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट है पिनोकियो किसे परेशान करता था। आंसर है पिनोकियो अपने पिताजी को परेशान करता था। नेक्स्ट है पिनोकियो ने अपने पिता से क्या वादा किया था। आंसर है पिनोकियो ने अपने पिताजी से वादा किया था कि
वह उनकी पूरी देखभाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनोकियो को रास्ते में कौन मिला? आंसर है, पिनोकियो को रास्ते में एक घोंघा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे की किस बात को सुनकर पिनोकियो को दुख हुआ? आंसर है, घोंघे से यह जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, पिनोकियो किस कारण शर्मिंदा था? आंसर है, पिनोकियो ने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था, इस कारण वह शर्मिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पिताजी ने पिनोकियो से नए कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा? आंसर है, जब पिताजी ने पिनोकियो से नए कपड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे बाज़ार में कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है, पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम क्यों करता रहा? आंसर है, पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने की बजाय आधी रात तक काम इसलिए करता रहा क्योंकि वह प्रतिदिन 8 टोकरियां बनाता था। आज उसने 16 टोकरियां बनाई थी। नेक्स्ट है, दयालु परी ने स्वप्न में पिनोकियो से क्या कहा और क्यों कहा? आंसर है, दयालु परी ने स्वप्न में पिनोकियो से कहा, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियों को माफ़ कर दिया है, क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वह हमेशा तारीफ़ पाते हैं। अब आता है बच्चों इसका बुक वर्क, जिसमें यह सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, शर्मिंदा का क्या अर्थ होता है? छोटी, लज्जित या खुश? सही आंसर है लज्जित। नेक्स्ट है, पिनोकियो की देखभाल के कारण कौन स्वस्थ हो गया? दयालु परी, घोंघा या उसके पिताजी? सही आंसर है उसके पिता। पिनोकियो ने घोंघे को कितने शीलिंग दिए? 5, 2 या 3? सही आंसर है 2। पिनोकियो ने सपने में किसे देखा? घोंघे को, दयालु परी को या अपने पिता को? सही आंसर है दयालु परी को। अब आता है नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और हमें इसमें से सही लेके इन रिक्त स्थान में भरना है। तो फर्स्ट है, जब पिनोकियो का सपना टूटा तो वह एक डैश बन चुका था। क्या है इसका आंसर? लड़का। जब पिनोकियो का सपना टूटा तो वह एक लड़का बन चुका था। नेक्स्ट है, पिनोकियो के पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और डैश रखी थी। क्या है इस आंसर? टोपी। पिनोकियो के पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। अब आता है नेक्स्ट, जब पिनोकियो ने जेब में हाथ डाला तो उसे एक डैश मिला। क्या मिला था? पर्चा। जब पिनोकियो ने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला। लास्ट आता है, परी ने पिनोकियो के डैश स्वभाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। आंसर क्या है? परोपकारी। परी ने पिनोकियो के परोपकारी स्वभाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। अब आता है नेक्स्ट, किसने किससे कहा। बच्चों यहाँ पे हमारे वाक्य दिए हुए हैं और हमें ये बताने हैं कि यह वाक्य किसने और किससे कहे हैं। तो सबसे पहले आता है, अब तुम ये 2 शीलिंग लो और दयालु परी को दे दो। तो यह वाक्य किसने किससे कहा? यह पिनोकियो ने कहा है और किससे कहा है? घोंघा से कहा है। अब आता है नेक्स्ट, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ़ कर दी हैं। यह किसने कहा था और किससे कहा? यह दयालु परी ने कहा था। किससे कहा था? पिनोकियो से कहा था। अब है नेक्स्ट, वह रहा कुर्सी पर। यह और किससे कहा? यह पिताजी ने कहा है। किससे? पिनोकियो से कहा। अब आता है लास्ट, जब मैं कठपुतली था
तब कितना बुरा था। यह किसने कहा था और किससे कहा था? यह पिनोकियो ने कहा था। किससे? खुद से, यानी कि स्वयं से, अपने आप से कहा था। अब आता है बच्चों नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने। यहाँ पे शब्द दिए हुए उनके बहुवचन रूप बनाने हैं। वादा, वादा का क्या होगा बहुवचन? वादे। लड़का, लड़के का बहुवचन होगा लड़के। घोंघा, घोंघा का होगा घोंगे। कपड़ा क्या हुआ? कपड़े। टोकरी, टोकरी का हुआ टोकरियाँ। परी, परियाँ। झोंपड़ी, झोंपड़ियाँ। कठपुतली, कठपुतलियाँ। अब आता है नेक्स्ट पार्ट में आए 4 विशेषण शब्द, इसमें आपको लिखने हैं। तो पहला वर्ड है दयालु, बहुत, सुंदर, हमेशा। ये कौन से वर्ड है? विशेषण वर्ड है। विशेषण वर्ड कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आता है नेक्स्ट दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप करके लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उनका शुद्ध रूप हमें बनाना है और वो लिखना है। तो यहाँ पे दिया है शर्मिंदा, शर्मिंदा लिखा हुआ। शर्मिंदा नहीं होता बल्कि क्या होता है? शर्मिंदा, शर्मिंदा नहीं होगा, शर्मिंदा होगा। अब है बीमार, बीमार नहीं होता, क्या है सही वर्ड? शुद्ध बीमार। फिर है नेक्स्ट मेहनत, मेहनत नहीं है, ये गलत वर्ड है। सही वर्ड क्या है? मेहनत। अब है दयालु, दयालु सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है दयालु। इस पे क्या है? छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है घोंघा, घोंघा नहीं है, क्या है? घोंघा। 2 मात्रा नहीं लगेंगी, 1 मात्रा लगेगी। फिर है नेक्स्ट बाजार, क्या है सही वर्ड इसका? बाजार लिखा है ना यहाँ पे, तो सही वर्ड क्या होगा? बाजार। बाजार सही होता है, बाजार सही नहीं होता है। फिर है नेक्स्ट सोलाह, सोलह सही वर्ड नहीं है, क्या है? सोलह। फिर है नेक्स्ट परोपकारी, परोपकारी नहीं होता, परोपकारी होता है। थैंक यू स्टूडेंट।